इक्वल टू एन एस साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। इसमें अगर सराउंडिंग का 1 है, सपोज वो रखा हुआ है इसमें इन एयर, ये हो जाएगा 1, तो इंडेक्स ऑफ प्रेशर बराबर हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब देखिए यहां पर लगाते हैं इसको कंडीशन, इफ प्रिज्म इज थिन, यदि प्रिज्म आपका तो पतला है, मतलब किसी से उसका जो प्रिज्म एंगल है वो लेस देन 15 डिग्री है। अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 15 डिग्री है तो क्या होगा, 15 डिग्री का मतलब ये समझ लो कि ये उन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच बना हुआ है जिनसे लाइट आपकी पास हो रही थी। अगर ये प्रिज्म ये है, जहां से लाइट इसके अंदर आती है, बाहर आती है, तो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है इसका नाम होता है प्रिज्म एंगल। ये आपका 15 डिग्री से कम है तो कहलाएगा थिन प्रिज्म। हम जानते हैं कि यदि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा हो सकता है। तो देखिए प्रिज्म एंगल 15 से कम है, तो यहां पर दोनों एंगल नापे गए साइन में। इफ प्रिज्म इज थिन देन जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है इसको आप लिख दोगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन ए बाई 2 को लिख दोगे कितना, ए बाई 2। तो ये जो आपका पूरा फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। एन इज इक्वल टू साइन को हटा करके क्या बचेगा, तब ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, 2 से 2 गया, ये बनेगा आपका ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू एन, एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। इसको धर ले आइए और यहां से आप एन ए कॉमन ले सकते हैं, एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल टू ए कॉमन लेके एन माइनस, इसका यूज आप कब करेंगे तो प्रिज्म एंगल आपका कम होगा, 15 डिग्री होगा। थिन प्रिज्म वाले केस में इसका इस्तेमाल आप करेंगे। देखो प्रिज्म के सवाल आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगर हर सवाल दिया गया आपको ये कि ये 60 डिग्री और 60 डिग्री है, इसका n मान लेते हैं 1.5, तो आपका एंगल I क्या होना चाहिए कि रिफ्रैक्टेड रे बेस के साथ पैरेलल हो। एंगल I कितना होना चाहिए ताकि रिफ्रैक्टेड रे आपकी बेस के साथ पैरेलल हो। तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, जो सवाल में कहा गया वो ये कहा गया है कि ये राइट रे पैरेलल टू इसकी होनी चाहिए। अब देखो ये चूंकि एंगल 60 का है और ये लाइन आपकी इसके साथ पैरेलल है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। ये नॉर्मल से डाला गया है, ये कितना बन जाए आपका 30 डिग्री। तो आई क्या हो कि आपका आर की वैल्यू कितनी हो जाए
30 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप स्नेल्स लॉ। बाहर एयर है, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। ठीक, तो इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, √3 है ये। ठीक, तो sin I इक्वल टू √3 इंटू 1/2, sin I इक्वल टू √3/2। तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, नहीं आएगी, I बराबर 60 डिग्री। यानी यहां से आपको 60 डिग्री पर लाइट को डालना पड़ेगा। ठीक, और जब एक सवाल और बना ले, देख लेते हैं। 60, 60, 60। अब सवाल यह है कि इसका वही √3 इंडेक्स है, यहां पे लगा हुआ है हमारा एक पेंट कर दिया गया है, सिल्वर पेंट। ये आई क्या हो ताकि ये लाइट जाने के बाद आगे वापस लौट के आ जाए, इसी रास्ते से लाइट रे इसी रास्ते से लौट करके आ जाए, मतलब अपने आप को रिट्रेस करती हुई वापस से लौट करके आ जाए। तो लाइट रे रिटर्न कब होती है अपने रास्ते से, तो उसके सामने 90 डिग्री पर कोई किरण मिरर आ जाए तो वो अपने आप को वापस से बैक कर लेती है। मतलब जब ये लाइट जाके जाएगी ऐसे कहीं, तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, तो इसका पहले डायग्राम बना कर देखिए। यहां से बिल्कुल 90 डिग्री पे आपका ये आना चाहिए। ड्रॉ हो गया ये इस तरह से आ रहा होगा। ठीक, ये कितने का एंगल है, ये √3 का इंडेक्स हो गया, आई पता करना। तो ये 90 डिग्री का कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 60 है, ये कितना हो गया फिर अब, ये कितना हो गया, आई क्या हो कि आपका R 60 हो जाए। सवाल ये हो, यहां पर आपको डायरेक्टली R दिया गया था 30। ठीक, अब क्या है, आपको 90 डिग्री बोल करके दिया गया है, तो आपको ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। तो sin I n1 sin I इक्वल टू देखो n2 इंटू साइन, ये कितना होता है, √3 कितना हो गया ये, साइन आई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन में कोई वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, 3/2। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। ये कितनी आ रही निकल के, 3/2 1.5। ऐसा कोई भी एंगल आपको आई नहीं मिलेगा जिस पर कि ये वापस लौट करके आ जाए। इस केस में तो इसका रिफ्लेक्स √3 है, तो इस परिस्थिति में कभी भी लाइट रे अपने आप को रिट्रेस बैक नहीं करती। ठीक है जी, हाँ, अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री का होता, जैसे अभी सवाल बना लेते हैं, ये वाला एंगल इस बार सिर्फ 30 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का हो गया, और ये आपका 75 हो गया 180 डिग्री। अब इस पर इसका √3 है इंडेक्स। अब आई कितना हो कि ये लौट के वापस आ जाए। अब देखो, माना ये ऐसे गई, ये कितना हो जाए 90, तो वापस लौट के आ जाएगी। अब ये 30 का है, ये 90 का है, कितने का हो गया, ये कितना बचा 30। अब ये आई हो सकता है, देखो चेक करो, 1
साइन आई बराबर √3 साइन 30, तो साइन आई इक्वल टू √3/2 आई बराबर अब हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा, लौट करके आ सकता है, बस वो है कि थोड़ा सा एंगल का उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो एक सवाल देख लेते हैं। ये आपका 30, 30, 120। ठीक, इसका लाइट दिखा रही है बिल्कुल इस बेस के साथ पैरेलल। ठीक, तो इसका इंडेक्स सपोज आपका 2 से 1, तो बताइए इसका पाथ कैसा होगा। इसके पाथ को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द पाथ ऑफ दिस रे। ये पैरेलल टू बेस है, तो ये आपका हुआ नॉर्मल। ये कितने एंगल हो गया, इस होगा ना। ये कितना हो गया 7। अब आई 30 है कि 60 है, नॉर्मल के साथ एक बनना है जी और आई। अब आई मिल गया, एन पता है, आर निकालिए पहले आप। आर तो 1 साइन 60 n2 साइन आर, ये कितना हो गया √3/2 बराबर √3 साइन आर, ये कट गया 1/2 बराबर साइन आर, आर बराबर 30। आर आपको पता निकल के आया 30 डिग्री। आर का बनता है जी ये होगा वे बात देख रहे हो आप ध्यान से। ये कितना एंगल है, ये भी कितना है 30। चलो अब यहां पहुंच गए हम, ड्रॉ किए नॉर्मल। अब ये कितना एंगल होगा 30। अरे भैया ये कितना है नॉर्मल 90, 30, 120, 150। ये कितना बचा, ये कितना आया आपका 60। ठीक है ना। चलो अब यहां से लाइट आ रही है डेंसर टू देयर, तो अब इसका आर निकाल के देखिए। तीस आएगा। चलो आई कितना होगा इस केस में आपका 7 √3 n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। n1 इसके लिए 1 लगा रहे हैं, n1 √3 साइन 60 n2 साइन आर बराबर 2/2। क्या पॉसिबल है? मतलब सिंपल सी बात यह है कि लाइट यहां से बाहर नहीं जाएगी। यहां पर हो रहा होगा आपका TIR। अगर ये बाहर निकल जाती तो कोई ना कोई एंगल आर निकल के आ जाता। ये आपका आ रहा है नॉट पॉसिबल केस, इसके लिए कोई भी आर पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। तो यहां काट कर जाएगी ये रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ पर क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जब हुआ है यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो आई आर होता है, ये भी कितना एंगल होगा 60 डिग्री। नॉर्मल ड्रॉ करिए।
अब बताइए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कितने का हुआ? 30 30 और 30 60 60 पूरा कितने का होगा फिर? 120, जिसमें आपका ये एंगल खुद 90 डिग्री का है, ये कितना बचा? 30। अब ये 30 का है तो अब इसके लिए वो आई कितना हो गया? 30। तो यहां लगाओ स्नेल्स लॉ, √3 sin 30 बराबर 1 sin r, √3/2 बराबर sin r, r बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये कितना हो गया आपका? ये आपस में लाइट कैसे हो गई है इसके? पैरेलल। जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के बेस के पैरेलल उसमें होगी इंसिडेंट, अगर कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के बेस के साथ होती है पैरेलल इंसिडेंट, तो वो निकलती कैसे है? पैरेलल इसके साथ निकल के जाए। बता दें इसको, इसमें आपको 3 बार लगाना पड़ा है स्नेल्स लॉ, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर यहां पर भी वैल्यू निकल के आ जाती तो लाइट यहाँ के बाहर निकल जाती। तो यहाँ पर जो केस बन करके आया है वो बन के आया था नॉट पॉसिबल केस, यहां से लाइट कहां ले गई? रिफ्लेक्ट होकर के बाहर ले गई। एक बात और सुन लो, जब प्रिज्म से आपके 7 कलर बाहर निकलते हैं उनमें मिडिल कलर कौन सा होता है? बीच वाला कलर। जो ये आपके 7 रंग बन के आते हैं, जो बोलते हो आप स्पेक्ट्रम बोलते हो, बी से लेके 8 तक, इनमें BIBGYOR न्यूमेरिकली तो जी बीच में आ रहा है, लेकिन आपका येलो, इसकी वजह क्या है कि येलो कलर का जो रेफरेंस इंडेक्स होता है वो वायलेट और रेड दोनों का मीन होता है। NY = NV + NR/2, और लैम्डा भी येलो कलर के लिए इन दोनों का मीन होता है। मतलब येलो कलर का रेफरेंस इंडेक्स वायलेट और रेड दोनों के इंडेक्स का मीन है। और वेवलेंथ भी कैसी है? अगर मान लो रेड कलर की वेवलेंथ हम सपोज मान लें 8000 एंगस्ट्रॉम, इसकी है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी आपकी आएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। ये बिल्कुल बीच में है, +2 इधर आपका। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो आपका येलो कलर है वो कैसा है? बीच का कलर है। ठीक, और तो आपकी पुस्तक है जो न्यूमेरिकल्स के लिए लाया कोई? करवा दे क्या? करंट की बुक भी आ गई है वहां पे, वो तो तुरंत तैयार रहती है। अब कल से चल जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स। हमें तो एक सवाल बताओ, एक प्रिज्म पर एक लाइट रे बिल्कुल सरफेस के साथ गिरी है परपेंडिकुलर, और ये एंगल है आपका 60,
और इसका जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स है n बराबर वो 2/√3 है, और इक्विलेटरल ग्लास प्लेट में 60 के एंगल है, तो इसका पाथ बताना है, कैसा पाथ होगा पूरे का। अरे इसका पाथ ड्रॉ करना है आपको। तो यहां पर क्योंकि आपका देख रहे हो ये लाइट जा रही है नॉर्मल, I0 तो R की कितना, ये कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी और ये यहां पर पहुंच जाएगी। यहां से ड्रॉ किया नॉर्मल, ये आपका 60 का एंगल है, तो ये कितने का हो गया, नॉर्मल तो है 60 90 कितना बना, ये कितना हो गया 60। ठीक, अब I तो मिल गया आपको 60, अब इसके करेस्पॉन्डिंग R निकाल लीजिए, लगाई स्पेस लो, इधर से जा रहे हैं तो इसी का इंडेक्स, इसी का एंगल बराबर बाहर हवा है sin R, तो 2/√3 इंटू बराबर sin 2 से 2, इससे ये कितना कटा, sin R बराबर 1, R बराबर 90 डिग्री। R के लिए क्या होगी, R मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल ही तो है आपका, तो ये लाइट जाएगी आपकी बिल्कुल ऐसे ग्रेडिंग इमर्जेंस। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डेविएशन एंगल निकाल के दिखाओ। तो डेविएशन एंगल का मतलब होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का एंगल। तो ये आपकी लाइट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी हो गई, ये एंगल। अब देखो ये तो इसके साथ दूर कैसा है, ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट भी हो गई, इमर्जेंट भी हो गई, दोनों एंगल आपके हो गए इक्वल। तो इसमें आपने निकाल लिया एंगल ऑफ इमरजेंसी भी कितना हुआ, 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। एक सवाल और इसमें है, एंगल अल्फा यहां से एंगल आई, एंगल बीटा, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ एन आइसो स्केलिस ग्लास प्रिज्म। ये आइसो स्केलिस प्रिज्म आपका है, अल्फा दोनों के बराबर आ गया इसके अंदर। तो इसमें रखना है कि हमें so that the position of minimum deviation अल्फा बराबर बीटा, जब डेल्टा होगा मिनिमम, प्रूव करना है कि अल्फा बराबर, कल करेंगे।